नेक्स्ट मशीनरी जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए वो है mRNA। mRNA स्टैंड फॉर द मैसेंजर RNA। ठीक है, mRNA एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर इन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट में डीएनए से ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होता है। और mRNA वो RNA है जो कि क्या करता है, विच कैरी द इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि भैया कौन सी प्रोटीन्स बनानी है, किस तरह के अमीनो एसिड्स जोड़ने हैं, किस सीक्वेंस में जोड़ने हैं। दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए इनटू द mRNA। ठीक है, किसी भी mRNA के बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है mRNA, और इस mRNA के अंदर हम कहें यहाँ पर तो जेनेटिक कोड्स होते हैं। ये इसका 5 प्राइम एंड है, और अगर याद हो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमने कहा था इसके ऊपर प्रोसेसिंग में कैपिंग होती है। ये देखो ये कैपिंग दिख रही है 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट या 5 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और 3 प्राइम एंड पे जो पॉली एडिनाइलेशन टेल यहाँ पर दिखाई होती है इन दैट वे। और यहाँ पर इसमें इनिशिएशन कोडोन होता है सबसे पहले हमेशा AUG, उसके बाद आगे जो है और दूसरे कोडोन जिनके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेशन कोडोन होंगे। ये टर्मिनेशन कोडोन यहाँ पर जो होंगे वो या तो होगा UAA या UAG या UGA। ये 3 टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होने पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो प्रोकैरियोट में जो mRNA होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही mRNA के अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशंस होती हैं, और इसलिए किसी एक ही RNA के अंदर, वहाँ एक ही mRNA के अंदर, वहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें एक से ज़्यादा इनिशिएशन कोड और टर्मिनेशन कोड, जैसे ये इनिशिएशन कोड हो गया और ये टर्मिनेशन कोड हो गया, फिर इनिशिएशन कोड, फिर टर्मिनेशन कोड, फिर इनिशिएशन कोड, फिर टर्मिनेशन कोड एंड सो ऑन। इस तरह से एक ही mRNA जो है एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पर इस mRNA पर एक से ज़्यादा राइबोसोमल यूनिट्स एट ए टाइम आपको बाइंड हुई भी दिख सकती है यहाँ पर इस तरह से। और याद हो तो हमने इस कंडीशन को क्लास 11 में पढ़ा था, पॉलीसोम कंडीशन या पॉलीराइबोसोम कंडीशन, है ना। तो जब कभी एक RNA पर एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहलाती थी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है। लेकिन यूकैरियोट्स में mRNA एक ही प्रोटीन चेन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हमारा mRNA यूकैरियोट्स का मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप का होता है, ध्यान रखना, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में। ओके, तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस की अगली मशीनरी। और उसके बाद अब यहाँ पर और जो चीज़ें हमको चाहिए वो चाहिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनके बारे में हम प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, प्लस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या भाई? अमीनो एसिड्स, तो वो यहाँ पर चाहिए। इस तरह से ये अगर हम कहें तो देखो, बेसिक सबसे पहला राइबोसोम हो गया जो हमारे को प्रोटीन फैक्ट्री थी, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा tRNA जो कि एक एडेप्टर RNA था जो अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। तीसरा mRNA जिसके पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनानी क्या है। चौथा एंजाइम्स जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। और पांचवा जो है रॉ मटेरियल जिसके थ्रू ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और वो है वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी मशीनरीज हैं। हम उसके आगे अब बात करेंगे अगले वीडियो में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में।